हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। 10 कदम एक श्रृंखला है जिसके अंतर्गत आने वाली परीक्षाओं में जितने भी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने की संभावना होगी उसका एक्सप्लेनेशन होता है। आज की अगर बात करिएगा, अगर आप चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ, है ना। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस छोटे से क्लास का। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे कि कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा कारक उत्तरदायी है ना। कृत्रिम वर्षा किस कारण से होती है या उस कारक का नाम, उस रसायन का नाम आपको बताना है जिसकी वजह से कृत्रिम वर्षा होती है। तो उस रसायन का नाम आपको याद रखना होगा, सिल्वर आयोडाइड, है ना। सिल्वर आयोडाइड, ये जो आपका रसायन है, ऐसे क्षेत्र जहां पर बारिश आपकी नहीं होती है या कम होती है, वहां पर इस रसायन के माध्यम से कृत्रिम वर्षा कराई जाती है ना। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, उत्तर बताइएगा यकृत, है ना। यकृत कहिएगा या लीवर कहिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यकृत या लीवर किस रोग में प्रभावित होता है। उस रोग का नाम बताना है जिसमें लीवर या यकृत आपका प्रभावित होता है। और दूसरा प्रश्न, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, ये भी कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना होगा, है ना। दो प्रश्न आपको बताने हैं। पहले चीज हमने बताया मानव शरीर की पहली जो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी कौन सी है, लीवर है या यकृत है ना। किस रोग में यह लीवर आपका प्रभावित होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। और साथ ही साथ मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका नाम आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, है ना। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस विटामिन को कैल्सीफेरॉल, किस विटामिन का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, रासायनिक नामों से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 6 विटामिन मैंने आपको बताए थे, ए बी सी डी ई और के, है ना। ये 6 विटामिन आपके हैं, जिसमें से बी और सी आपके जो है घुलनशील होंगे, जिसमें जल में, है ना, जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा जो शेष बच रहे हैं ए डी ई और के, ये चारों आपके वसा में घुलनशील हैं। कैल्सीफेरॉल किसका मतलब किसका रासायनिक नाम है, तो ये जो उत्तर आपका हो जाएगा विटामिन डी, है ना। विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम आपका कैल्सीफेरॉल है। और यह प्रचुर मात्रा में मिलता है सूर्य के प्रकाश में, है ना। इसकी कमी से ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों संबंधित रोग आपके होते हैं, हड्डियां आपकी टेढ़ी हो जाती हैं, जिसे आप रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो कैल्सीफेरॉल। ए की बात करिएगा, ए का रासायनिक नाम जो आपका है रेटिनॉल आपका होता है। बी आपका थायमिन है, बी कॉम्प्लेक्स में कई आपके विटामिन आते हैं, थायमिन मुख्य रूप से आपका है इसमें B1। सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड है, डी आपका जो है कैल्सीफेरॉल है, ई आपका टोकोफेरॉल है और के आपका जो है फिलोक्विनोन है ना। तो ये 6 विटामिन और उनके केमिकल नेम्स हो गए, जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना आपकी पूरी बनी रहती है ना। इसके बाद आपके दिया गया है बोनालू और बथुकम्मा, है ना। बोनालू और बथुकम्मा महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और आप लोग जो है बहुता गलत करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रश्न आपके गलत होते हैं। एक दो क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं जानबूझ के, है ना, जिनका कोई और छोर नहीं होता है, कि सब्जेक्ट में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ से प्रश्न हमेशा बनने की संभावना होती है। बोनालू और बथुकम्मा ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन होगा, किस राज्य से संबंधित है, तो याद रखिएगा दक्षिण भारतीय राज्य है, नवीनतम राज्य आपका है, 29वां राज्य होगा तेलंगाना, है ना। बोनालू और बथुकम्मा किस राज्य से संबंधित है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ राज्य तेलंगाना। 2 जून सन 2014 को इसका निर्माण किया गया था, भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना का पठार, है ना, पूरा पठारी क्षेत्र है और इसकी राजधानी आपकी हैदराबाद होगी, है ना। अगला प्रश्न आपसे दिया गया है सरहुल नहीं है, आईपीएल 2022, है ना। आईपीएल 2022 की विजेता टीम कौन सी है, करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि हाल ही में अभी आपका आईपीएल सेशन का खत्म हुआ है, सीजन खत्म हुआ है। आईपीएल के बारे में कई चीज़ें हैं जो कि आपको बतानी है। हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं, जो लेटेस्ट आपकी खेल गतिविधियां होती हैं, चाहे पुरस्कार हो, चाहे विश्व कप हो, चाहे ओलंपिक हो, चाहे विश्व कप फुटबॉल हो, है ना, इनसे प्रश्न आपके बनते हैं। क्योंकि लेटेस्ट आपका वर्जन आईपीएल 2022 का है, इसलिए यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है आपकी ज़्यादा होगी। पूछा क्या गया है, आईपीएल 2022 का जो विजेता टीम है कौन है, गुजरात टाइटंस, है ना। गुजरात टाइटंस
ये जो है आपका आपकी बार की विजेता है। IPL 2022 के बारे में कुछ और चीज़ मैं बता दूं, ये जो है खेल का 15वां संस्करण था, मतलब आज से लगभग 15 साल पहले 2007 में पहली बार IPL का शुभारंभ किया गया था भारत में, और पहला जो विजेता आपका बना था राजस्थान रॉयल बना था, है ना। 15वां संस्करण है। फाइनल मैच आपका हुआ था नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम में गुजरात में, और किन दो के बीच में हुआ था, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, है ना। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल को हराकर इस ट्रॉफी को जीता है IPL 2020 की, है ना। गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे, है ना। इस प्रतिस्पर्धा में गुजरात टाइटंस के कप्तान कौन थे, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, है ना। तो 15वां संस्करण आपका है, विजेता आपका गुजरात टाइटंस, उपविजेता राजस्थान रॉयल्स, है ना। 3 कैप्स आपकी होती है, 3 पुरस्कार आपके होते हैं, इसको ध्यान देना होगा। एक तो आपका ऑरेंज कैप है, एक आपका पर्पल कैप है, और एक आपका इमर्जिंग प्लेयर, है ना। जो आपके ऑरेंज कैप विजेता हैं जोस बटलर राजस्थान से, पर्पल कैप विजेता युजवेंद्र चहल, ये भी राजस्थान से, और इमर्जिंग प्लेयर जो आपके हैं वह कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, है ना। चलिए, इसके बाद जो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, सरहुल त्योहार का संबंध किस राज्य से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका, इसको ध्यान रखिएगा। सरहुल का त्योहार पूछा गया है किस राज्य से है, तो सरहुल आपका मनाया जाता है झारखंड में, है ना। सरहुल आपका झारखंड राज्य में मनाया जाता है। यहाँ पे एक पर्टिकुलर जनजाति ही पाई जाती है, एक बहुत ही फेमस जनजाति एग्जाम में पूछी जाती है, मुंडा, है ना। मुंडा जनजाति, और मुंडा जनजाति के द्वारा जो यह पर्व मनाया जाता है, प्रकृति पूजा का पर्व है। बसंत ऋतु के आगमन के समय यह आपका मनाया जाता है, इसको आपको ध्यान देना होगा। सरहुल, है ना, झारखंड राज्य। इसके बाद एक आपका प्रश्न आपसे पूछा गया है, केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लेके चलिएगा, है ना। इस प्रश्न को मोस्ट इंपॉर्टेंट लेके चलिएगा। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है, प्रश्न आपसे पूछा गया है, बताइएगा। उत्तर प्रदेश के शहर बुलंदशहर, है ना। उत्तर प्रदेश के शहर बुलंदशहर में जो है इसकी लोकेशन है। और अगर बुलंदशहर अगर ऑप्शन में नहीं देगा तो बुलंदशहर में एक छोटा सा स्थान पड़ता है खुर्जा, है ना। केंद्रीय कांच एवं सिरेमिक अनुसंधान संस्थान, यानी चीनी मिट्टी के बर्तन यहाँ पे बनाए जाते हैं, और खुर्जा आपका है बुलंदशहर में, है ना। बुलंदशहर की बात करिएगा तो बुलंदशहर उत्तर प्रदेश का पश्चिमी यूपी का एक शहर है, यमुना नदी के तट पर स्थित है। और इसी बुलंदशहर में एक मेला आपका लगता है बाल सुंदरी मेला, है ना। बाल सुंदरी मेला आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, बाल सुंदरी मेला आपका बुलंदशहर में लगता है, पूछा जाता है। और साथ ही साथ यही बुलंदशहर में जो है उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाभिकीय रिएक्टर है, जिसे आप क्या कहते हैं, नरौरा परमाणु विद्युत केंद्र आपका है ना। चलिए, इसके बाद आइएगा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना पक्षी विहार आपसे पूछा गया है, इंपॉर्टेंट होगा यह क्वेश्चन भी आपके लिए। सबसे पुराना यानी सबसे पहला नवाबगंज, है ना, नवाबगंज पक्षी विहार, लोकेशन कहाँ पे है, उन्नाव। 1985 ईस्वी में स्थापित हुआ था यह पक्षी विहार। 1985 में उन्नाव में स्थित यह पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार के रूप में जाना जाता है, और वर्तमान समय में इसी का नाम चेंज हो गया है और इसे चंद्रशेखर आजाद पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है ना। यह जो है उत्तर प्रदेश का पहला पक्षी विहार है, 1985 में स्थापित है। प्रश्न मेरा ये होगा, आप मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पक्षी विहार और उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पक्षी विहार का नाम आपको बताना है, और वह कहाँ पर स्थित है, उनकी लोकेशन आपको एग्जाम में बतानी है ना। चलिए, इसके बाद दिया गया है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा आप लोग के लिए, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा 86वां अमेंडमेंट है ना, 86वां अमेंडमेंट आपका हुआ था 2002 में, है ना। 2002 में ये अमेंडमेंट आपका हुआ था, और इस संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। अगला जो प्रश्न आपके लिए दिया गया है, पूछा गया है यहाँ पे, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी
करने का अधिकार होता है। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत होता है? आर्टिकल 123, आर्टिकल 123 बताइएगा, है ना। 123 अनुच्छेद है जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को अधिकार होता है किसी भी मुद्दे पे वह अध्यादेश जारी कर सकता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे कि किस अनुच्छेद के तहत भारत के जो विभिन्न राज्य होते हैं, राज्यों के राज्यपालों को अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप बताइएगा, है ना। रेगुलेटिंग एक्ट पूछा गया है किस वर्ष रेगुलेटिंग एक्ट या नियामक अधिनियम आपका पारित किया गया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट होगा, भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित है। 1773 ईस्वी, है ना। नियामक प्राधिकरण कहिएगा या फिर इसी को रेगुलेटरी एक्ट कहते हैं। 1773 ईस्वी पारित किया गया था ब्रिटिश शासन के द्वारा, और इस एक्ट के द्वारा इसी के बेस पर 1774 ईस्वी में जो है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाती है। कलकत्ता में सर एलिजा इम्पे इसके मुख्य न्यायाधीश, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड इसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, है ना। तो रेगुलेटरी एक्ट कब पारित हुआ? 1773 ईस्वी में। चलिए अंतिम क्वेश्चन जो आज के सेशन का आपका होगा, पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ पर स्थित है ना। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल किस शहर में स्थित है आपसे पूछा गया है। जन्म इनका जो हुआ था वाराणसी में हुआ था। कहाँ की रानी थी? झांसी की थी। और इनका समाधि कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जो है इसकी समाधि है। ये आपको ये है एक बेहतरीन सेशन आपके लिए रहा जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। इसका प्रॉपर नोट्स तैयार करिएगा। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। Thanks for joining me. Have a nice day. Good night.